सॉरी गाइस, आपको मेरा थोड़ा कैमरा एंगल थोड़ा डिफरेंट लग सकता है क्योंकि मेरा पता नहीं वो स्टैंड मैंने कहाँ रख दिया तो वो स्टैंड मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो बस आपको भी क्या है ना, बस आपको तो पढ़ने से मतलब है ना। ठीक है भाई, तो बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कौन से चैप्टर की, इकोसिस्टम वाले चैप्टर। ठीक है, इकोसिस्टम में सबसे पहले हम बात आती है कि फंक्शन यूनिट आपने पढ़ाई है और इन पॉपुलेशन की फंक्शन यूनिट ऑफ इकोलॉजी क्या होती है, बायोटिक प्लस एबायोटिक्स का क्या होना, इंटरेक्शन होना। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं कि दी फैक्टर डिसाइडेड द विच फर्दर एक मिनट दिस फैक्टर डिसाइडेड वेजिटेशन विच फर्दर डिसाइड क्वालिटी ऑफ हर्बीवोरस कैनवोरस। मतलब जैसे कि देखो, जिस तरह की क्रॉप होगी, जिस तरह की जैसे कि कोई खाता है सनफ्लावर समझो, ठीक है, और वहाँ हो रही है लिली, तो वो लिली जो सनफ्लावर खाता है वो लिली क्यों खाएगा? अगर वो ठीक है, अगर वो यहाँ नहीं खाएगा तो वो कार्निवोरस नहीं आएगा जो उसे खाता है। ठीक है, अगर वो कार्निवोरस नहीं आएगा तो क्वालिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये उसके ऊपर बेस करता है। उसके बाद हम पे आते हैं कि स्पीसीज़ कंपोजिशन। स्पीसीज़ क्या होती है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमिग्रेशन ऑफ स्पीसीज इन इकोसिस्टम। इमिग्रेशन भी पढ़ा था कि कितनी स्पीसीज़ कहाँ से आ रही है, मतलब हमारे जैसे ही समझो जैसे कि समझो क्या एग्जांपल दूँ आप लोगों को। हाँ, समझो जैसे कि ये हमारा है इंडिया। ठीक है, और यहाँ ही समझो ये है चाइना। ठीक है, अब यहाँ से जो स्पीसीज हमारी यहाँ आ रही है इंडिया में, या इंडिया से चाइना जा रही है, ठीक है, तो उसे हम इमिग्रेशन कहते हैं। ठीक है, और इमिग्रेशन होता है कि स्पीसीज अपनी कंट्री में आना। ठीक है, इमिग्रेशन मतलब अपनी कंट्री में आना, वो इनिगेशन। ठीक है, इनिगेशन मतलब अपनी कंट्री में आना, इमिग्रेशन मतलब अपनी कंट्री से आना। जैसे क्रो है, समझो क्रो गया उड़ के यहाँ पर, तो हमारा हो गया इमिग्रेशन। अगर क्रो आया यहाँ से यहाँ, तो हमारा हो गया इमिग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट करना स्टारिफिकेशन कहलाता है। अब नोट लैंड इज मोर प्रोडक्टिव, मतलब जो लैंड है पानी से ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है। लैंड पर हमारे पास कार्निवोरस, ओम्निवोरस जो भी टाइप के होते हैं वो सब मिल जाते हैं। ये कैप को एक बार मैं साइड में रख दूँ। उसके बाद हम पे आते हैं इकोसिस्टम में हमारे पास आता है टेरेस्ट्रियल लेवल पे जो होता है फॉरेस्ट और डेजर्ट, मतलब, और एक्वेटिक में होता है पॉन्ड, लेक, वेटलैंड। मैमल्स में हमारा ये इसमें आया। ठीक है, ये एक मैन मेड है, मतलब ठीक है, जो मतलब आदमियों के द्वारा बनाया है। एक्वेटिक मतलब पानी के अंदर, टेरेस्ट्रियल मतलब जिसमें फॉरेस्ट और ज़मीन आती है, लैंड। इसमें हमारे पास एक्वेरियम होता है, क्रॉप प्लांट होता है। फिर इसके अंदर 4 मेजर एस्पेक्ट होते हैं। 4 मेजर एस्पेक्ट क्या होते हैं? इकोसिस्टम और प्रोडक्टिविटी मतलब प्रोडक्शन होना, डिकम्पोजिशन होना। डिकम्पोजिशन में क्या होता है? बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पे आता है एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो मतलब एनर्जी यूनिडायरेक्शनल फ्लो पर चलती है। ठीक है, न्यूट्रिशन साइकिल ये पूरा कट चुका है अपनी एनसीईआरटी में से। ठीक है, इसके बारे में आपको कुछ नहीं पढ़ना अपने वाले में। और फर्स्ट डिग्री प्रोडक्शन, फर्स्ट डिग्री प्रोडक्टिविटी में क्या होता है? बायोमास बनता है। ठीक है, जिसकी यूनिट क्या होती है? GM-2। ठीक है, और एनर्जी की जो यूनिट होती है वो होती है KCl-M-1। ठीक है, प्रोडक्टिविटी रेट क्या होता है? इसमें हमारे पास प्रोडक्टिविटी रेट होता है GM-2 YR-1। यहाँ पर ये ईयर है, ये ग्राम है। ठीक है, यहाँ पर किलो कैलोरीज है। ठीक है, -2 और ईयर -1। ठीक है, और GPP -R = NPP इसकी यूनिट वो आ जाएगी क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं क्या है ये प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ये है 2 डिग्री प्रोडक्टिविटी जो कंज्यूमर द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, मगर कंज्यूमर द्वारा कम होती है जो पहले वाली बनती है, क्योंकि पहले वाली किससे बनती है? हर्बीवोरस प्लांट से बनती है। ठीक है, तो पहले वाली जो प्लांट से बनती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, कंज्यूमर कम बनाते हैं, कंज्यूमर तो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। अब यहाँ पे एबायोटिक फैक्टर हमारे पास क्या हो सकता है? बॉयल हो सकता है, डे लेंथ हो सकती है, लाइट हो सकती है, टेम्परेचर हो सकता है कि कितना टेम्परेचर है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है। और फिर हम बात करते हैं डिजॉल्व ऑर्गेनिक एज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस करते हैं का होना। बायोटिक फैक्टर में ऑटोट्रॉफ, पाइकेटोन्यूरिया, सबमर्ज एज फ्लोटिंग प्लांट, मतलब जो फ्लोटिंग है, जो अपना खाना बना लेते हैं। हेट्रोट्रॉप्स जो प्लांट फ्री एज बैटल, जो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, और डिकम्पोजर जो डिकम्पोज करते हैं कोई भी चीज़, जैसे कि हमारे पास डेड प्लांट या कुछ भी पड़ा हुआ। ठीक है, उसको डिकम्पोज करने में क्या आता है? हमारे पास डिकम्पोजर आता है। ठीक है,
इसमें हमारे पास बैक्टीरिया, वायरस, वो सब आती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पीछे। अब बात करते हैं डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन वही होता है कि लूजिंग ऑफ सॉइल, ऑर्गेनिक टू इनऑर्गेनिक में ट्रांसफर होना। ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस का इनऑर्गेनिक में ब्रेक डाउन। ठीक है, अब स्टेप ऑफ 5 स्टेप होते हैं डिकम्पोजिशन के: फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलाइजेशन, ह्यूमिनिफिकेशन और मिलाइजेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब छोटे छोटे टुकड़े कर देना। लीचिंग में वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट ग्रो हो जाते हैं, मतलब निकल जाते हैं। और कैटालिक का मतलब होता है एंजाइमेट, जैसे हमारे ह्यूमन में एंजाइम काम करते हैं ना कि इसको किसी प्रोसेस को बढ़ाने को, किसी प्रोसेस को कम करने का, उसके हिसाब से आप लोगों ने ये आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक में, और आपने एंजाइम्स तो पढ़े ही होंगे आपने। मतलब जैसे मेटाबॉलिक रेट होता है वैसे ये कैटाबॉलिज्म है, यहाँ पर उसकी बात हो रही है छोटे छोटे माइक्रोऑर्गेनिज्म में। ह्यूमिनिफिकेशन मतलब जो डार्क कलर जैसी पानी का जो सब्सटेंस है वो नीचे चले जाता है, वो ऊपर रह जाता है। ठीक है, ऊपर रह जाता है। एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर एग्रोमस सब्सटेंस रिजर्व। ठीक है, रिजर्व्स। मिनरलाइजेशन जो न्यूट्रिशन और मिनरल्स होते हैं, जैसे कि किसी में के है, पोटेशियम है, किसी में सोडियम है, किसी में क्लोराइड है, तो वो सब नीचे चले जाता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं मिनरल्स। अगर डिकम्पोजिशन फास्ट हो रहा है तो O2 ज़्यादा लगेगी और नाइट्रोजन कैन नॉट और वाटर सॉल्युबल ज़्यादा लगेगा। ठीक है, और डाइट्राइटिस होता है, मतलब इन सब का सारा डिकम्पोजिंग का जो मटेरियल होता है उसे हम डाइट्राइटिस कहते हैं। वार्म ह्यूमिड कंडीशन चाहिए होती है। ठीक है, अब कंपोजिशन स्लो होगा, ऑक्सीजन कम चाहिए होगी, सीडेशन लीचिंग ज़्यादा होगी, टेम्परेचर कम होगा। एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शन होता है, एक जगह से एक ही लाइन फ्लो करता है। इसमें यह प्लांट जो है वो 2 से 10 ही कैप्चर करता है। किसकी कैप्चर करता है? वो सनलाइट की। ठीक है, सनलाइट की जो एक्टिव रेड होती है, एक्टिव रेडिएशन वेव होती है उसे ही वो लेता है। ठीक है, और 1.5% ऑफ टोटल सनलाइट, 1.5% लेता है सनलाइट का। और एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शन, जो मैंने आपको पहले बताया था 10% रूल है। ठीक है, देखो पहले हमारे पास प्रोड्यूस ऑटोट्रॉप से। ठीक है, ऑटोट्रॉप ने प्रोड्यूस करा, प्रोड्यूसर कहते हैं। फिर उसे हमने हर्बीवोरस ने खा लिया, सेकंड लेवल ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। फिर हमारे पास सेकंड कार्निवोरस आ गया जो कंज्यूमर होता है। फिर सेकंड से हमारे पास टर्सरी आ गया। मगर आपको पता होगा कि हमारे में, ठीक है, इन एक्टिवेटेड फूड चेन। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं हम फूड चेन की। फूड चेन GFC इज मेन बट इन टेरेस्ट्रियल फूड चेन। DFC मतलब डाइट्राइजेस वाली फूड चेन इज मेन, ठीक है, इन वाटर वाले में। ठीक है, और आपको पता ही होगा कि फूड चेन हमारे में एग्जिस्ट नहीं करती कभी भी, क्योंकि ऐसा थोड़ा ना है कि जैसे कि शेर अगर उसको खा रहा है खरगोश को, तो टाइगर नहीं खा सकता। टाइगर भी तो खा सकता है। हर कोई कार्निवोरस बहुत हैं, हर्बीवोरस बहुत हैं। तो इस माने हमारे यहाँ पे फूड चेन जो होती है और फूड वेब होता है, फूड चेन नहीं होती। ठीक है, नॉन एग्जिस्ट रहती है फूड चेन। ठीक है, और ये चैप्टर हम ये ख़त्म करता हूँ मैं। ठीक है, अगली बार आपको बायोडाइवर्सिटी का लेक्चर दूंगा मैं। वैसे आप इसे लेक्चर नहीं कह सकते, आप इसे वीडियो ही कह सकते हैं। एक रिवीजन पर्पस वीडियो बनाई थी बस। ठीक है, और वैसे मैं भी आपकी तरह ही क्लास 12th में हूँ, मेरा भी बोर्ड का एग्ज़ाम है। तो और चैप्टर देखने के लिए बने रहें। बाय बाय गाइस।